इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तीन ही संस्कार है माई बाप, जन्माद्य संस्कार, कुल संस्कार और संग संस्कार। जिसके जन्माद्य दिव्य होंगे उसका मन सत्संग में स्वतः लगता है। जिसके जन्माद्य अच्छे न हों और कुल में सत्संग हो रहा होगा तो उसका मन भी सत्संग में लगता है। जिसके दोनों ठीक नहीं है, संग सत्संग की हो गई तो उसका मन भी सत्संग में धीरे धीरे 12 साल में लग जाता है। और जिसके तीनों टेढ़े हैं उसका मन सत्संग में बैठने पर भी नहीं लगता, उसको 24 साल करने के बाद मन बनता है। ये सारा खेल मन का है। गीता जी का भी न्याय यही है। मन ही सत्संग में लगता है, मन ही उचटता है। आपने सुना होगा पिछले जन्मों के पाप के ताप से सत्संग में मन लगता नहीं। कैसे? जैसे पेट में अंदर बुखार हो तो भोजन कुछ भी सन्मुख रख दो तो अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार सत्संग में मन नहीं लगता यदि पुराकृत कर्म टेढ़े हैं, बिगड़े हैं। हमारा आपका मन लग रहा है। ऐसे माँ भगवती ने इतना तप किया है, सत्संग सुनने की गति मति में आ गई। आपको स्मरण होगा, कल संक्षेपतः इस प्रसंग को मैंने सुनाया था। 87,000 वर्ष बाद जब शिव जी जगे, समाधि से वापस आए, तब राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जाय शंभु पद वंदन की, तब सन्मुख शंकर बाबा का स्वभाव है, लगे कहन हरि कथा। बाबा कथा सुना रहे हैं भोलेनाथ, और माता जी का मन विमान में, कान विमान में। वक्ता सुना रहे हैं और माता जी सुन रही हैं। सामने कथा चल रही है, वो नहीं सुन रहे हैं, विमानों की आवाज सुन रही है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये कौन कौन जा रहे हैं। इधर कथा चल रही है, उधर वो व्यथा चल रही है। क्यों? सहज मन कथा में नहीं लगता। भगवान ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, ये सब लोग उसी में जा रहे हैं। हम आप बोले, हमको तो उनको बुलाना ही नहीं था, आप मेरी धर्म पत्नी है इसलिए आपको भी नहीं बुलाए। तो क्या हुआ, मायका है मैं हो आऊं। भोले बाबा ने समझाया। देखिए, सत्संग का होना पता चल गया, कान में आवाज आ गई, तो जो सत्संगी होता है चाहे कोई बुलावे अथवा न बुलावे, वो जाएंगे ही जाएंगे। सत्संगी को कोई रोक नहीं सकता है। सत्संगी को रोका जाएगा तो छिपा के चोरी से चले जाएंगे सत्संग में। आप में से कई लोग छिपा के आए होंगे, बिना बताए चले आए होंगे, क्योंकि बताया जाएगा तो अगला आने नहीं देगा, क्योंकि उसको भी जाना है। बाबा ने बहुत यत्न किया, करी देखा बहु जतन हर रहिन दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की।
सत्संग छोड़कर मां पहुंच गई है यज्ञ में। यज्ञ आदि कर्म भी बिना सत्संग के नहीं होते। हम लोग पहले राम कथा करते थे तो उसमें यज्ञ भी करते थे, है? क्योंकि लोगों को यज्ञ में रुचि होती है, यज्ञ के बहाने बुला के कथा सुनाते थे। यज्ञ में जीव की स्वाभाविक रुचि है, लोग सुनते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। युग धर्म है हरि भजन का, कलयुग केवल हरि गुण गा। इसलिए कथा में बीच बीच में भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं हम लोग। क्यों? एक कीर्तन का करोड़ फल है। एक नाम का कितना फल है। अलग रहते हैं। आप श्री मंदिर में दर्शन करिएगा, सबकी झांकी अलग है और बाबा की झांकी एकदम बिलग है। सबको सबसे चाहिए, बाबा को किसी से कुछ नहीं चाहिए। आनंदी मूर्ति। अब कोई पूजा की निश्चित विधि नहीं है, ऐसा करोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो शिव जी न प्रसन्न होंगे, वो दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। बाबा होते ही नहीं, हर घड़ी आनंद में। शिवाला बनाने के लिए भी बहुत खोखट नहीं है, बहुत विधि नहीं रखी गई है। स्कंद पुराण स्पष्ट निर्देश करते हैं, जैसे बना लो, जहां बना लो, बस महादेव पीछे लिख लो। गंगा जी में रखो तो गंगेश्वर महादेव, गंगा जी की रेत में रखो तो रेतेश्वर महादेव की है ना। लखनऊ जाते बीच में पड़ते हैं बाएं हाथ पर रेतेश्वर महादेव। जहां रख लो, आप स्थापित कर लो, नामकरण खुद कर लो। रुष्ट नहीं। अच्छा बुरा उसको लगता है जिसके बहुत खटकर्म होते। मुझे ये पसंद नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आपको क्या पसंद है, हमको क्या पता, टेलीफोन किया था क्या? जिसकी सीमाएं बहुत सीमित होती हैं उसको ऐसा लगता है, वैसा लगता है। बाबा, अरे जहां विग्रह दिखे वहां देवता स्वरूप कोई भी हो सकता है, जहां कोई न दिखे वहां महादेव है। कुछ आकांक्षा नहीं, कुछ शिकायत नहीं। आप जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। हर स्थान पर जल चढ़ाइए तो भी। अभी हम महाकाल गए थे परसों, लगे थे लोग। कोई जले चढ़ा रहा है, कोई दूधे चढ़ा रहा है, कोई से बेलपत्र निकाल के उन्हीं पर चढ़ा रहा है, कोई उसमें से निकाल के रख ले रहा है। कोई रुष्टता नहीं, कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। मां कहती है, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव। हे बाबा, आप सब सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप सब जानते हैं। शिव माने कल्याण स्वरूप, आप कल्याण स्वरूप हैं, आप कल्प वृक्ष हैं, आप कामधेनु हैं। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम उससे अपने प्रति करुणा चाहते हैं। महात्माओं ने कहा है कि सब प्रशंसा करे तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी प्रशंसा करे ना तो पॉकेट जाएगा। हाँ, ये कोई महात्मा हमको सुना रहे थे कि लाला सब तो ठीक है, बाबूजी बाबूजी बाबू। बच्चे प्रशंसा करें तो कुछ ना कुछ मंगाएंगे, खिलौना ही मंगाएंगे। पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाप भी समझते हैं क्या ठीक बात है, अच्छे तो है, तो अपना काम बता। मेरे बाबा, माँ ने प्रशंसा किया, बाबा गदगद हो गए। तो माँ ने कितना मधुर प्रश्न किया, हे नाथ, ऋषि मुनि लोग जिनका यजन करते हैं,
वेद भगवान नेत नेत कह के जिनका गान करते हैं, शेष नारायण सरस्वती जिनका नाना प्रकार बखान करते हैं, भक्त लोग जिनका भजन करते हैं, आप दिन राति जिनके नाम का राम 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 जप करते हैं, ये राम जी कौन है? राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म है तो राजपुत्र कैसे? महिमा सुनकर और चरित्र देखकर मेरे बुद्धि में भ्रम हुआ पिछली बार, लेकिन तब वाला अब नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान श्री कृष्ण पर और भगवान श्री राम पर कोई संशय न रखिए। भगवान तो भगवान है, संदेह से बाहर रहिए। भगवान कृष्ण ने जो किया उसको सुनिए, आनंदित होइए। भगवान राम ने जो जिया उसको जीने का अभ्यास करिए और आनंद में रहिए। प्रश्न मत करिए क्यों भैया, क्योंकि बाबा ने साफ साफ कहा है, राम अतर्क बुद्धिमान पानी, राम अतर्क बुद्धिमान पानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, हमारा मत बाबा मत हमारे अस सुनहि सयानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। प्रभु अतर्क हैं, भगवान को तर्क पर नहीं कसा जा सकता है। ऐसा क्यों है? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।